इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बुरा देखने में आता है वह सारा नैमित्तिक ज्यादा होता है, और नैमित्तिक जब कोई कार्य पराधीन हो जाता है तो उसके अंदर हमें बहुत सावधानी रखना पड़ती है। दो हेतु तो सदा से मिलते आए, बिना अलंग शक्तिर भवेतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा अनुस्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्य सुदवादि। कि हे भगवान, दो हेतुओं से तो हमेशा कार्य की पहचान है। कोई कार्य हुआ है तो उसमें दो हेतु जरूर है। उसका मूल विषय करना है, उपादान निमित्त के पास गया है अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, या निमित्त उपादान के कार्य करने के लिए तैयार है। कौन किसको चाह रहा है, चाहत की बात है। ध्रुव सत्य तो ये हो गया कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होगा, उपादान के बिना भी नहीं होगा। ये कार्य की पहचान है, इसको तो कोई टाल नहीं सकता, अलंग शक्ति है। सिद्ध भगवान हैं, उनको भी निमित्त चाहिए परिणमन करने के लिए, भली वो काल द्रव्य का क्यों ना हो। मुनिराज को भी चाहिए, ज्ञान को चाहिए, सम्यक दर्शन को चाहिए। कोई ना कोई कारण जरूर है। कार्य हुआ है तो कारण जरूर है, बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। जब बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति में कारण को करना पड़ेगा। अब सावधानी कहाँ रखना है, गुरु की जरूरत क्यों पड़ी, धर्मात्मा बनने की जरूरत क्यों पड़ी, भगवान के आलम्बन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों साधना तपस्या की जरूरत पड़ी, क्यों स्वाध्याय करने की जरूरत पड़ी, क्यों मुनि बनने की जरूरत पड़ी, क्यों भगवान बनने की जरूरत पड़ी। जब नियम कर दिया कि अलंग शक्तिर भवितव्यते, दो कारण मौजूद होने ही चाहिए। कभी भी हो कोई भी, तुम बिना निमित्त के कार्य कर ही नहीं सकते। निमित्त मिलेगा तभी तुम्हारा कार्य होगा। अनादिकाल से तुम एक दीपक को भर के रख दो घी बाती लगाकर, अपने आप कभी नहीं जलेगा। कितनी काल, कोई काल लब्धि नहीं है जो जला दे। और हर कार्य का निमित्त अलग अलग है। जितने कार्य हैं उतने निमित्त हैं, और जितने निमित्त हैं उतने उपादान हैं, और जितने निमित्त उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। रिपीट कर रहा हूं, निमित्त कितने हैं जितने उपादान हैं, उपादान कितने हैं जितने निमित्त हैं। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्वचतुष्टय से अस्थिमान ना हो, उपादान हो गए। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो दूसरे के लिए निमित्त न बने। निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति, ये दोनों शक्तियां वस्तु का स्वरूप है। जो जो उपादान है वे किसी ना किसी के निमित्त जरूर है, और जो जो निमित्त हैं वे अपने आप में उपादान तो है ही। कुमार घड़े बनाने में निमित्त है, लेकिन कुमार अपने आप में तो स्वचतुष्टयवान है। निमित्त मिट्टी हो गई।
अब जितने निमित्त और उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। और त्रिकाली मिलाया जाए तो निमित्त उपादान त्रिकाली सीमित हैं। इनकी संख्या ना घटती है और ना बढ़ती है, क्योंकि जो जो निमित्त हैं वे उपादान हैं, और जो जो उपादान हैं वे किसी न किसी के निमित्त हैं। तो इनकी संख्या कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तीनों कालों में कभी निमित्त तीनों कालों में कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सब चीज फिक्स है। जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, पुद्गल जितने हैं पुद्गल ही रहेंगे, धर्म अधर्म सब कुछ सेटेड है। अब कार्य कितने होते हैं, ये उपादान और निमित्त मिलकर कार्यों की संख्या जितनी अनंत, अतीत में जितने कार्य हो गए वर्तमान में और भविष्य में उससे ज्यादा होंगे। भविष्य ज्यादा है, भविष्य बहुत बड़ा है। यानी त्रिकाली कार्य वस्तु विभाषा से अनंत गुणे ज्यादा है, क्योंकि एक निमित्त से, एक उपादान से अनेक कार्य होते हैं। एक दीप जला, एक अग्नि जली, उसमें एक साथ कितने कार्य हो रहे हैं। निमित्त एक था माचिस की काड़ी, उपादान एक था लकड़ी, लेकिन अब उससे कार्य कितने हो रहे हैं और कितने लोग कार्य कर रहे हैं। कोई उसके प्रकाश में ताप रहा है। अब एक अग्नि से कितने लोग ताप सकते हैं। 1 2 3 4 100 50 जितने बैठ जाओ, अग्नि बढ़ती जाएगी। काड़ी तो एक ही ने जलाई है, ईंधन बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। कितने लोग कार्य और कितने कार्य हो सकते हैं। एक ताप रहा है, एक उजेला हो रहा है तो पड़ रहा है, एक उसी पे चाय बना रहा है उसी, और एक उसमें अग्नि में डाल दिया तो भरता बना रहा है और वो लकड़ी भी जल रही है। कोई जीव जंतु है तो उसी अग्नि से मर रहा है। एक समय में कितने कार्य हो सकते हैं। एक निमित्त उपादान से बहुत सारे कार्य होते। अब ये सारी व्यवस्था तो नियत कर दो, जहां जहां निमित्त उपादान है वहां वहां कार्य हैं, और जहां जहां कार्य हैं वहां वहां निमित्त उपादान हैं। एक समय भी नहीं जाता किसी भी द्रव्य का जिस समय द्रव्य कोई ना कोई कार्य रूप परिणत ना हो। द्रव्यत्व गुण ही कहता है द्रुवती द्रोष्यति अद्रुवत। परिणमन किया था, कर रहा है और करेगा। इसलिए ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो प्रति समय कोई ना कोई कार्य न कर रहा हो। ऐसा एक भी निमित्त नहीं है जिस निमित्त से कोई ना कोई कार्य ना हो रहा। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ती, बहुत अच्छा सा दे दिया पूज्य ने। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ती, दीपक बुझ गया है तो कोई बात नहीं, अभी प्रकाश दे रहा था, अब अंधकार दे रहा है। अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। अभाव नहीं हुआ, पर्याय तो हो रही है। उसी दीपक में से अब अंधकार पर्याय निकल रही, उसी दीपक की अभी प्रकाश पर्याय निकल रही थी। बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य विजुत्तम पज्जय, पज्जय द्रव्य को छोड़ के नहीं रहती और द्रव्य कभी पर्याय को नहीं छोड़ता। इति पंचास्ति का है। अब ये सारी व्यवस्थाओं को नियत कर दो। इसके लिए ना धर्म की जरूरत है ना अधर्म की जरूरत है, ये तो सेट हो गया जो मैंने अभी तक बताया। अब करना क्या है, क्यों ये सब धर्म धर्मात्मा बनने की जरूरत क्या पड़ी। बस इतना सा कार्य करना है, इतने से के लिए धर्म है, इतने से में ही अधर्म है। निमित्त की तरफ तुम जा रहे हो, निमित्त को तुम चाह रहे हो या निमित्त तुम्हें चाह रहा है। निमित्त को तुम चाह रहे हो
तुम पराधीन हो, तुम दुखी हो, तुम असमर्थ हो, तुम संसारी हो, तुम अपराधी हो, तुम्हें बेड़ी डलेगी, क्योंकि तुम निमित्त को चाह रहे हो। ये निमित्त मुझे मिल जाए। निमित्त मिल जाए। इसलिए जब जब तुमने निमित्त को चाहा, तब तब तुम्हारे लिए बंद होगा। अच्छे निमित्त को चाहोगे तो पुण्य बंद, बुरे निमित्त को चाहोगे तो पाप बंद, लेकिन बंद तो होगा। तुमने चाहा कि मुझे भगवान का दर्शन मिल जाए, मिल जाएगा, क्योंकि तुमने निमित्त को चाहा है, गुरु को चाहा है, नमोकार मंत्र को चाहा है। तुमने निमित्त को चाहा है, इसलिए तुम बंधक हो, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, दूसरे से अपना कार्य कराना चाहते हो। तुम भगवान को क्यों चाह रहे हो? भगवान से अपने कर्म कटवाना चाहते हो। कर्म तुम करो, कर्म तुम करो और माफीनामा भगवान से दिलवाए, अपराध है। कर्म तुम करो और गुरु से कहो कि गुरु महाराज हमें कोई रास्ता बताओ। भटको तुम और रास्ता गुरु बतावे, बंद हो जाएगा। लोग कहते हैं पुण्य बंद कैसे होता है? जब किसी अच्छे निमित्त से अच्छा कार्य कराने का भाव होता है, तब भी अध्यात्म शास्त्रों में ये बंद का कारण होता है, वो पुण्य बंद करता है। क्योंकि हमारा कार्य था, हमने किसी से, सरल परिभाषा बना रहा हूं, अपना कार्य दूसरे के निमित्त से कराना, भाव आना, ये सब बंद के कारण हैं। बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य। हे भगवान, मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे कर्म कट जाएं। कर्म तुमने किया, काटे भगवान के निमित्त से, बंद होगा। रास्ता तुम भटकते हो, रास्ता गुरु बताए, बंद होगा। जब जब तुमने किसी का आलम्बन लिया, बंद होगा। इसलिए पुण्य और पाप अपनी जिंदगी में देख लो, तुम किसके अधीन हो, तुम्हारी क्या क्या चाहत हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। पाप के लिए तुम्हारी पापी व्यक्ति की जरूरत है, तो पाप का बंद। तुम्हें कोई पाप करना है तो तुम किसी पापी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, पापी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। पापी व्यक्ति की ही संगति करेगा। ये सबसे कम पापी है, बीच का पापी है। क्योंकि पापी पापी को ढूंढ रहा है। दो पापी मिलकर के पाप करते हैं तो उसकी पाप की शक्ति कम होती है, क्योंकि उसने पापी से पाप किया। वो उसको मारने आया, इसने मार दिया। वो क्या करने आया था? मारने आया था, और तुमने उसको मार दिया। पाप कम लगेगा। इसको हमारे यहां बोलते विरोधी हिंसा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। वो हमें मारने आया था, वो मार डालता है। जैसे वो उनसे ना, पुलिस वालों से पूछते हैं कानून, तुमने इस आतंकवादी को क्यों मारा? क्या बिना मारे नहीं चल सकता था? यदि तुम इसको नहीं मारते तो क्या होता? तो पुलिस कहता है वो मुझे मार देता है, बस वहीं केस खत्म, जाओ फिर सीधी। क्योंकि तुमने अपने को बचाने के लिए उसको मारा है, इसलिए माफ है। क्योंकि वो तुम्हें मारने आया तो तुमने मार दिया। वो तुमसे झूठ बोल रहा था, तुमने झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? वो झूठ बोल के फंसा रहा था, अपन झूठ बोलकर निकल जाओ, कोई पाप नहीं है। किसी ने तुम्हें ठगा, तुमने उसको ठग लिया। हाँ, उसने तुम्हें ठगा, तुमने, कोई बात नहीं, चलेगा। ये गृहस्थों को बता रहा हूं, कितना पाप तुम कर सकते हो। हाँ, धर्म की बात नहीं, हम पाप करने की भी कला सिखाते। हमारे यहाँ 72 कलाओं में सब कलाएं हैं,
चोर कला भी उसमें है, वो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। चोरी कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, मायाचारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना चोरी करना तो चोर के घर में करना। किसके घर में? जो चोर है उसके यहां चोरी कर लेना, कोई बात नहीं। जिसने तुमसे झूठ बोला है उससे तुम झूठ बोल सकते हो, गृहस्थ हो। जो हिंसा करने आया उसकी तुमने हिंसा कर दी, कोई बात। अब इसके बाद जाकर के जो जिस प्रकार का पाप करता है तुमने उसके प्रति उसका कर दिया, तो ये माफ है। कोई परिग्रह का लोभ ही है, तुमने उससे लोभ कर लिया। वो 2 रुपया कमाना चाहता था, तुमने उससे 2 रुपया कमा लिया। अब जो कौन जीतेगा? वो तुम्हारे 2 रुपया खींचना चाहता था, तुमने कुशलता से, जैसे दुकान पे होता है, ग्राहक 2 रुपया बचाना चाहता है, तुम 2 रुपया, अब उसमें कौन जीतेगा? वो तुम्हारा आपसी का मामला है, चलेगा पड़े। ये पाप निधत्त निकाचित नहीं है। पाप के निमित्त मिलने पर पाप का भाव हो जाना ये बड़ा पाप नहीं है पाप है। पापियों के लोगों के साथ पाप कर लेना बड़ा पाप नहीं है, पाप है। जैसा हमने अभी आपको कहा, कोई तुम्हारे साथ मायाचारी कर रहा है, तुमने उसको मायाचारी में फंसा दिया, क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा था, तुमने उसको फंसा दिया। वो तुम्हारे प्रति गाली दे रहा था, तुमने गाली दे दी। वो तुम्हारा बुरा विचार रहा था, तुमने उसका बुरा विचार दिया। ये सब चीजें गृहस्थी में संसार विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी, विरोधी कुशील, विरोधी परिग्रह, सबके साथ विरोधी लगाना। क्योंकि वो तुमसे कमाना चाहता है, तुम उससे कमाओ। वो तुम्हें लूटना चाहता है, तुम उससे लूट लो। विरोधी हिंसा चलेगी। जैसे हमने उदाहरण सुन दिया, वो तुम्हें मारना चाहता था, तुमने उसको मार दिया। ये कहलाती विरोधी हिंसा। अब विरोधी हिंसा के भी कई रूप हैं। विरोधी हिंसा के 2 रूप हैं, एक उद्योगी हिंसा और एक आरंभी हिंसा। विरोधी हिंसा के रूप हैं, एक औद्योगिक व्यापार करने में हिंसा, जैसे खेती कर रहे हो, हिंसा होती है कि नहीं? भट्टी जला रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? खान खोद रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? ये कहलाती उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा के भेद हैं। उद्योगी हिंसा में भी ज्यादा पाप नहीं है, क्योंकि वो उद्योग में हो रही है। एक होती आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा कहलाती है, आप रोटी बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मकान बना रहे हैं, XYZ, तो ये कहलाती आरंभी हिंसा। इस आरंभी हिंसा में भी ज्यादा पाप का बंध नहीं, पाप का बंध है, लेकिन नरक निगोद वाला पाप नहीं। विरोधी हिंसा के 2 रूप, उद्योगी हिंसा और आरंभी, ये दोनों हिंसाएं नरक गति का आदि का कारण नहीं बनती। ये विरोधी हिंसा है, इससे पंचम गुण। ये सभी प्रकार की हिंसाएं पाप करता हुआ भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। अब कौन सी हिंसा पाप नहीं करना है, जिसके लिए अपन को सावधानी रखनी। इस कार्यों के लिए हमारे लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद ही निपुण हो। कोई तुम्हें मारने आए तो हमें कहना नहीं पड़ेगा निपटा दे, महाराज वो तो हम ही निपटा देंगे, आप तो चुपचाप बैठो। आप लोग सब करके जानते। अब गुरु की जरूरत कहां पड़ी? संकल्पी हिंसा मत करना। जो हमारे लिए नहीं मार रहा है, हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसके नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं करना। रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, उसका नुकसान करने का सोचना नहीं, यह है नरक गति का कारण। यह है निधत्त निकाचित कर्मों के बंध का कारण। यह है निकृष्ट। जो हमारे संबंध में बुरा सोचते ही नहीं, हम उसका बुरा सोच रहे हैं।
जो हमारी हिंसा नहीं कर रहा हम उसको मार रहे हैं। शिकार को क्यों पाप में लिया? क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा और हम उसका शिकार कर रहे हैं। कोई हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम मार रहे हैं। मछली अपने तालाब में है, हम वो व्यक्ति मार रहा है धीवर। क्या बिगाड़ा उसने बेचारे? कोई तुम्हारा खेत को नुकसान पहुंचा दिया, तुम्हें पहुंचा दिया, अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी जिंदगी जंगल में जी रहा है। तो ये जो मांसाहार है, शिकार है, ये है नरक गति के बंध का कारण, क्योंकि वह उसके साथ गलत कर रहा है जो तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है। उसके यहां उसकी हिंसा कभी नहीं करना जो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। उससे झूठ मत बोलना जो कभी तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है। उसके यहां चोरी नहीं करना जो चोरी नहीं करता है, पसीने की कमाई है उसकी, पसीने की कमाई, बहुत मेहनत करता है, अच्छी तरह मेहनत करता है, और हमें मालूम है कि इसका पैसा ईमानदारी का है, अच्छा कमाई करता है। उसके यहां उसको नहीं चोरी करना। जो कभी नहीं ठगता किसी को, उसको नहीं ठगना। तुम्हें नहीं ठगता है, ये करना संकल्पी हिंसा है। संकल्पी हिंसा के भी दो रूप, एक वह जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम उसको नहीं पहुंचाएंगे। एक संकल्पी हिंसा महान निकृष्ट काम जो हमारे लिए, जगत के लिए पूज्य हैं, आदर्श हैं, हमारे उपकारी हैं, उनका उपकार हमारे ऊपर है, था, है और रहेगा। पूज्य पुरुष किसे बोलते हैं? जिसका उपकार हमारे ऊपर था, है और किंचित मात्र भी हमारा उपकार किया है, उनके प्रति जो पवित्र हैं, निर्मल हैं, जिन्होंने पाप को छोड़ दिया है। सेकंड वाला कौन था? पाप को छोड़ा नहीं है, लेकिन उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमारे लिए नहीं मार रहा है वो, उसका त्यागी नहीं है वो, लेकिन हमें कुछ नहीं बिगाड़ा, हम नहीं मारेंगे। उसने हमसे झूठ नहीं बोला, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरा नंबर वो है जिसने पाप का त्याग कर दिया है, हिंसा का त्याग कर दिया, मन से, वचन से, काय से। उस व्यक्ति के साथ कभी भी मारने का भाव नहीं करना। वो उपकारी है, पूज्य है, उनके प्रति तुम्हारा परिणाम हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। शुरुआत करो उनकी। कौन कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में उपकारी हैं? भगवान को ले लो, उनके संबंध में बुरा नहीं सोचना, क्योंकि वो किसी का बुरा, तुम्हारा ही नहीं, किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। दूसरे नंबर पर गुरु महाराज, गुरु महाराज के प्रति, साधु के प्रति कभी बुरा मत सोचना, क्योंकि साधु किसी का बुरा, अरे गले में सांप डाला उसी का बुरा नहीं किया। जो किसी का बुरा नहीं करते हैं उनके संबंध में बुरा कभी मत सोचना महानुभाव। निधत्त निकाचित कर्म है, कोई माफीनामा नहीं है। उनके गले में तुम सांप डाल रहे हो जो एक इंद्री चींटी को भी बचाते हैं। संसार में किसी भी जीव से उनका कोई द्वेष भाव, द्वेष भाव, उनके प्रति तुम द्वेष भाव माफ नहीं होगा। भगवान के समोषण में भी पहुंच जाओगे। राजा सैनिक ने कैसे माफ, अंजन चोर चरीके के यहां माफ हो गया, इतना बड़ा पाप, इतना सब कुछ किया, लेकिन राजा सैनिक को माफ नहीं किया, क्योंकि उसने उनके साथ बुरा किया है जो किसी के साथ बुरा नहीं करता। जो किसी के साथ बुरा ना करते हो उनके संबंध में कभी बुरा मत सोचना। थोड़ा भी उपकार तुम्हारा ऊपर किया हो उनके संबंध में बुरा नहीं सोचना। घर में चले जाओ,
आपकी गृहस्थी में कितने लोगों का उपकार है? सबसे पहले माँ बाप का उपकार है कि नहीं? नहीं है ना? मैं मना नहीं करूंगा, तो आप बोल दो, है कि नहीं? अरे और कछु है कि नहीं? जन्म तो दो है कि नहीं? है। तो बस कभी माँ बाप के संबंध में बुरा मत सोचना, कभी बुरा नहीं सोचना, उनके प्रति कभी हिंसा का भाव नहीं रखना, उनको कभी दुखी करने का भाव मत करना। मैं माँ बाप को दुखी करूंगा, इनको चैन की सांस नहीं लेने दूंगा, इन्होंने हमें हिस्सा नहीं दिया है, इन्होंने मेरे साथ पक्षपात किया है, भली किया है, भली हुआ है, लेकिन वो उपकारी हैं, उपकारी के प्रति कभी बुरा भाव नहीं लाना, झूठ नहीं बोलना उपकारी के प्रति। हमने झूठ की छूट दी है, देखो तुम्हारे लिए। किसको झूठ बोल दिए? जो तुमसे झूठ बोले तुम भी जम के बोलो, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आएगा, चलेगा। लेकिन जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और हमारे उपकारी हैं, गुरु से झूठ नहीं, भगवान से झूठ नहीं, माँ बाप से झूठ नहीं, उपकारी से झूठ नहीं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं, माँ बाप हमारा अच्छा सोचते हैं, उनसे तुम झूठ बोलते हो। क्यों? तुम गुटखा खाते हो? नहीं तो तुम महाराज से झूठ बोल देते हो। तुम गुरु से झूठ बोलो, तुम माँ बाप से झूठ बोलो, अब ये तुम्हारा खतरा है। तुम्हारी परम हितैषणी माँ है, तुम ऐसा पाप करके आए, उसने पूछा क्यों किया है? नहीं किया, झूठ बोल देते हो। नहीं करना। उपकारी के साथ झूठ नहीं बोलना। उपकारी के यहां कभी चोरी नहीं करना, उपकारी को कभी ठगना नहीं, उपकारी का माल चोरी मत करना, उपकारी से छुपाना नहीं। झूठ बोलोगे उपकारी से तो बेटा बर्बाद हो जाओगे, और तुम झूठ बोलते हो। बता दो, जब कोई दान की बात आए, कोई पकड़ के लाए, महाराज जी हमने देखा खूब जम के झूठ बोलते हो, और अभी थोड़ा सा बाजू का प्लाट बिकने की बात आ जाए तो मैं सब प्रैक्टिकल किए बैठा हूं बाबू, ध्यान रखना, ऐसे नहीं गप्पे कह रहा हूं। एक स्थान पर कहीं पे बहुत बड़ी जमीन लेना थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ले लो, ये सब कोई पर आज पैसे ही नहीं है, कोई दान देने नहीं। तो हमने कहा ऐसा करो, तुम लोग मिलके ले लो एडजस्ट करने के लिए। बोलो ये कहना, फिर तो महाराज मैं अकेले ही ले लूंगा, और अभी कह रहा था मेरी शक्ति नहीं है। सबसे ज्यादा झूठ बोलते मेरी शक्ति नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखे। मंदिर बन रहा था पूज्य गुरुदेव के समय की, सन 1980-81 की बात है, 82। एक मंदिर बन रहा था, तो एक को पकड़ के लाए व्यक्ति, बोले महाराज जी इन सेठ जी से कहो इन्होंने कुछ भी दान नहीं दिया। तो आचार्य बोले महाराज जी ये लोग मानते नहीं हैं, महंगाई, हम हाथ देखते जाना है, महंगाई का जमाना है महाराज जी, बाल बच्चों को पढ़ाना है, नाती पोते भी हैं, ये लोग मानते नहीं, हमारी ऐसी शक्ति नहीं है। तो आचार्य से बेचारे दयालु थे ही। देखो उसके बाद अब वो तो क्या जाना, वो सामने हमारे सामने झूठ क्यों बोलेगा कोई? क्योंकि साधु को अपने जैसे ही सब दिखते हैं। देखो वो कितना परेशान है, उसका चेहरा देखो, हाथ देखो। गरीबों का खून चूस के बनाओगे मंदिर? ऐसे मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं, उठो यहां से। मेरे पास इसलिए आए बेचारे को बेइज्जती करने के लिए कि महाराज के सकोच से ये बोल देगा। गड़बड़ करते हो तुम लोग, चलो उठो यहां से, मन बनाओ मंदिर। गरीब बेचारे बाल बच्चे के पालने को पैसा नहीं है, ये है वो है। कमेटी का के दादाजी ने तो आशीर्वाद के स्थान पर 2 महीने नहीं हुए उसके छापा पड़ा। 75 किलो तो उस समय क्या चांदी क्या कुछ निकला था, 8 करोड़ रुपया
और सोना कितना किलो निकला, 10 लाख क्षण पर में जेल अलग हुआ, कोई उसके कागजात वगैरह जो भी हो। अब कमेटी वालों की, महाराज जी आपका गरीब कृपा पात्र। तो आचार्य ने कहा भैया कोई दूसरा होगा हमारे सामने झूठ क्यों बोलेगा, ऐसा झूठ बोलने की उसको क्या पड़ी। बोले महाराज जी शकल देख लीजिए आप, बल्दियत भी लिखी है इसमें। मुझे अच्छी तरह आचार्य जी का वो ध्यान आ रहा है, आचार्य ने 3 बार यूं किया है ना। वो कह रहे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि गुरु से इतना भी झूठ बोल सकते हैं। नहीं महान हुआ, करो या नहीं करो, सीधा कह दो मेरी श्रद्धा, मेरे भाव नहीं हो रहे। शक्ति नहीं है, नहीं शक्ति तो है। झूठ मत बोलो। वो एक गाना गाते ना, सजन तुम झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। नहीं, गुरु से झूठ नहीं। महाराज जी मेरा भाव नहीं हो रहा है, मेरी श्रद्धा नहीं हो रहा है, मैं बहुत लोभी हूं, मेरे से पैसा छूटता नहीं। शक्ति तो है, शक्ति तो है, लेकिन भाव नहीं हो रहा है। चलेगा। अविरत सम्यक दृष्टि यही करता है, अविरत सम्यक दृष्टि यही करता है। शक्ति तो मेरी है, लेकिन मेरे भाव, मंदिर जा सकते हो, हाँ जा सकता हूं, अभिषेक कर सकते हो, लेकिन मेरे भाव नहीं हो रहे। झूठ मत बोलो। उपकारी से झूठ नहीं बोलना, उपकारी के यहां चोरी नहीं करना, उनसे कोई मायाचारी, कोई छल कपट, जिसमें हमने 3 लोगों को पकड़ रहा हूं, माँ बाप गृहस्थी में, गुरु महाराज, भगवान धर्म क्षेत्र में, इनमें इन चीजों का आलम्बन नहीं लेना। आज हमारे गुरु महाराज की तारीख के हिसाब से आज कई दिन है वो काला दिवस अपने लिए। आज का दिन है वो काला दिवस अपने लिए। किनके लिए? जो अपन को अपने गुरु से दूर कर दिया, और इतना दूर किया, इतना दूर किया कि हमें एड्रेस तक नहीं मिल पा रहा है कि वो कहां गुम हो गए, कहीं नहीं। आज 2:30 बजे हैं रात के 2:35 पर, वह मुझे अच्छी तरह ध्यान आ रहा है। मैं उस समय स्वप्न में था और मैं स्वप्न देख रहा था कुंडलपुर का तीर्थ वंदना। वो ही समय था तो कुंडलपुर का, जो हम आचार्य श्री के चरणों की वंदना की थी ना, उस रात्रि में उसी समय मेरे स्वप्न में वही दृश्य आ रहा था। मैं कुंडलपुर में प्रवेश कर रहा हूं, आचार्य श्री सामने बैठे हैं, पूरा संघ सामने बैठा है, और मैं आचार्य श्री के चरण पकड़ करके मेरी अश्रुधारा बह रही है। ये दृश्य मैं स्वप्न में देख रहा था, उसी दिन भी हमने सुनाया था वहां। और ये दृश्य देखते ही 2:35 के लगभग, 2:35-40, यही कमल ठुकराई वाला है राजस्थान का, इसने जोर से गेट खटखटाया मेरे के बाहर। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। एकदम मैं उठ गया। मैंने कहा कि वो चिल्लाया जा रहा, महाराज जी के बाल खोलो। आचार्य से चले गए। देखा, बात सब चर्चा हुई हमारे सामने, उसने फोन लगाया, बात सही थी। और उस समय ठीक 2:35 के लगभग 5 मिनट में तो सब में सूचना पहुंच जाती। और ये समझ में, उसके बाद तो फिर सोया ही नहीं। बस एक जरूर मन में भाव आया कि गुरुजी आशीर्वाद दे के गए हैं, क्योंकि स्वप्न में वही चीज आती है, स्वप्न में वही चीज दिखाती है प्रकृति जो तुमने कभी देखा हो। तो ये संकेत था कि आचार्य श्री का जाना हुआ और आचार्य श्री के संबंध में स्वप्न देखना हुआ।
तो मुझे ऐसा लगा जैसे आचार्य श्री आशीर्वाद दे करके चले। उसके बाद तो फिर सोने का सवाल ही नहीं था। भाव नहीं होता है कि एक इतनी बड़ी शक्ति भी दुनिया से जा सकती है। और उस समय जो उनकी स्थिति में थी, सारा भारत एक अनाथ हो गया। उसी बात को मैं अभी बताना चाह रहा था कि ये कहलाता है पाप। जब हम कभी उपकारी को दुख दें, झूठ बोलें, परेशान करें, तो ये निकृष्ट पाप कहलाता है। वो धर्मात्मा है, हम उसके साथ अधर्म कर रहे हैं। उसने चोरी का त्याग किया, हम झूठ कर रहे हैं। उसने झूठ का त्याग किया, हम उससे झूठ बोल रहे हैं। सीता का जीव के साथ रावण को ऐसा पापी क्यों कह दिया गया? कितने लोग हैं जो बलात्कारी हैं, कितने लोग हैं जो परस्त्री का सेवन करते हैं, इनके पुतले क्यों नहीं जलाए जाते? क्योंकि रावण ने उसके प्रति भाव बिगाड़ा जिसने संसार में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं किया। शीलवती के साथ, जिसने स्वप्न में भी कभी पर पुरुष का स्मरण तक नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के प्रति तुम्हारे परिणाम बिगड़े, ऐसे जीव के प्रति परिणाम बिगड़े, पूज्य पुरुष के प्रति परिणाम बिगड़े, जगत माता के प्रति परिणाम बिगड़े। जिसे अग्नि भी जलाने में समर्थ नहीं है, उसके प्रति तुम्हारे परिणाम बिगड़े। ये गलती कभी मत करना। परिग्रह, उपकारी से कभी लोभ मत करना। कोई कमाने की मत सोचना, भगवान से मुझे क्या लाभ मिलेगा, गुरु से मुझे क्या लाभ मिलेगा, माँ बाप से मुझे क्या लाभ मिलेगा। सांसारिक लाभ, ये भावना कभी मत करना। धर्म से कमाने की चेष्टा मत करना, गुरु से कमाने की चेष्टा मत करना। मैं सदा कहता हूं, उदाहरण के रूप में कॉलोनी है। कॉलोनी में तो मंदिर बना रहा है इसलिए कि मंदिर बन जाएगा तो प्लाट के दाम नहीं करना। महानुभाव, नहीं करना, कभी भूल करके नहीं करना। मैं मंदिर बनवा देता हूं तुम्हारा, थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। मंदिर बन जाएगा तो प्लाट, ये नहीं करना। मैं मंदिर बनाऊंगा क्योंकि यहां जैनी रहेंगे तो वे दर्शन कहां करेंगे? यहां जैनी रहेंगे तो वे दर्शन, हम उनके दर्शन के लिए बना रहे हैं। क्योंकि गांव के बाहर कॉलोनी बना रहे हैं, तो जैनी साधर्मी रहेंगे तो वे दर्शन कहां करेंगे? इसलिए मैं दर्शन के लिए मंदिर बना रहा हूं। स्वप्न में भी ये भाव नहीं आए कि मंदिर बनेगा तो हमारे प्लाट के दाम, ये धर्म से कमाना, ये निकलेगा कहीं ना कहीं जाए। गुरु से कमाना, गुरु महाराज से हमें ये कमाई, गुरु महाराज का भक्त बन जाऊं तो हमें ये धंधा मिल जाएगा। महाराज के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो अपनी भी सेटिंग हो जाएगी। नहीं करना। करना, मेरा मन है कि मेरे संबंध, मेरा व्यापार गुरु भाइयों से चले, जिससे हमारे सब गुरु भाई मिलकर के, वही चीज है। मात भाव बदलना है। कमाने का भाव और गुरु परिवार का भाव, कितना अंतर है। हमारा संबंध उनसे हो जो हमारे गुरु भाई हैं, हमारे दोस्त वो हों जो हम दोनों के गुरु एक हो, तो भाईचारा है। ऐसे ही सब चीजों में। अब दूसरी बात जो कह रहे थे महान व्यक्ति कि एक वो महान व्यक्ति होते हैं जो निमित्त को नहीं चाहते हैं, निमित्त उन्हें चाहता है। ये है महापुरुष। जिसकी बात मैं कहना चाहता था आज प्रसंग में, पूज्य गुरुदेव की। अब हमें धर्म की जरूरत इसलिए है
कि हम कुछ ऐसा करें कि हम निमित्त को ना चाहें, ये निमित्त ये मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, नहीं, निमित्त चाहे कि मैं इनका काम करने मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। निमित्त उपादान को चाहे, ये है महानता। भगवान किसी निमित्त को नहीं चाहते, सारे निमित्त भगवान को चाहते, अवभाग्य मानते। अपन को दर्शन हो जाए, भगवान को कोई मतलब नहीं है, हम धन्य हो जाते। मंदिर बना दिया, भगवान को कोई हर्ष विषाद नहीं है, कौन किसका निमित्त है? मंदिर बनाने का जो निमित्त है वो अवभाग्य मान रहा है, अर्घ चढ़ाने वाला पुजारी अवभाग्य मान रहा है। ऐसी दशा जब प्रकट हो जाए कि सारे निमित्त जिसमें कार्य होना है, जिसका कार्य होना है, जिसमें कार्य होना है, जिससे कार्य होना है, वो चाह रहा है। हम तो निमित्त के बाद इसलिए गए थे क्योंकि उससे हमारा कार्य हो रहा है, और निमित्त जब उपादान के पास आया तो निमित्त को कुछ कार्य नहीं होना है, उपादान का कार्य होना। जैसे हम आहार के चौके में जाते हैं, गुरु महाराज से निमित्त है। तुम आहार देकर धन्य होते हो या साधु आहार लेके धन्य होता है? अब देखना, निमित्त हो तुम आहार देने में, निमित्त हो तुम आहार देने में। निमित्त महाराज को चाह रहा है, महाराज निमित्त को नहीं चाह रहे। महाराज की चाहत नहीं है, श्रावक चाह रहा है महाराज मेरे यहां आ जाएं, महाराज को मैं पड़गान दूं। निमित्त चाह रहा है, निमित्त की स्थिति बन रही है। आज पूज्य आचार्य महाराज ऐसे ही महान आत्मा थे। वो किसी को नहीं चाहते थे, दुनिया उन्हें चाहते थे। वे किसी को नहीं देखते थे, दुनिया उनको देखती थी। वे किसी को नहीं, किसी के अपने साथ नहीं रखते थे, दुनिया उनके साथ रहती। वे किसी से नहीं बोलते थे, सारी दुनिया उनसे, वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सारी दुनिया उनको बुलाना। सब गुण देख लीजिए, एक महान आत्मा में जो गुण होते हैं, जो मैंने भूमिका बनाई, निमित्त की तरफ तुम जा रहे हो या निमित्त तुम्हारी तरफ आ रहा है। निमित्त से तुम्हें कार्य कराना है, ये संसार बढ़ेगा, पुण्य और पाप, अच्छा बुरा मैंने दोनों कह दिया, अच्छा बुरा दोनों कह दिया। तुम निमित्त के पास जा रहे हो, चाहे मंदिर भी जा रहे हो तो पुण्य बंधेगा, क्योंकि तुम निमित्त को चाह रहे हो, तुम गुरु को चाह रहे हो। और जब निमित्त तुम्हें चाहने लग जाए जिस जिस कार्य में, समझ लेना अब तुम महान बनने की कगार पे चले गए हो। बीच का मध्यम दशा है, वो तो सब जाते हैं, इस निमित्त से मेरा काम होगा, इस ग्राहक से मेरा काम होगा, इस खेत से मेरा काम होगा, इसलिए खेत को संभालते हो। हम गौशाला में गए, 2 प्रकार की गायें थी। एक गाय बेचारी को सूखा भूसा रखा था, फिर एक कमरे में ले गए, वहां बढ़िया गाय को सानी, उसमें बिनोला भी डर रहा था, पंखा भी लगा था, हरी घास भी मिल रही थी। मैंने कही गाय तो दोनों है? बोले महाराज जी ये दूध देती है। यानी उसको जो खिला रहे हो वो दया भाव में नहीं आएगा, वो स्वार्थ भाव में आएगा। इससे हमें क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा, दया भाव में नहीं आएगा, वो व्यापार है, स्वार्थ भाव है। तो जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए कि तुम निमित्त की तरफ जा रहे हो, अभी तुम्हारा संसार बहुत बाकी है, तुम महान नहीं बन पाए। महान बनने का लक्षण जो है, कौन कौन तुम्हें चाह रहा है, और तुम्हारे कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए नहीं, कौन कौन तुम्हारे कार्य करना चाहता है, अपना कार्य नहीं तुम्हारा, और उसको खुशी होगी। काम तुम्हारा होगा, पेट महाराज का भरेगा, और नाचेगा कौन? गृहस्थ। अब समझ लेना कि तुम महान बनने वाले हो, परमेष्टि में आ जाओ।
कुछ नहीं लगे, सब लोग कह रहे हैं मुझे कार्य करने का मौका मिले। दान धर्म क्यों है? दान देने वाले का तो खर्च ही हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, देव साथ गुरु के निमित्त से वह चीज सब दान में आ जाती है जिसमें स्वयं का कार्य नहीं होता है, सामने वाले का कार्य हो रहा है और खुशी हो रही है, उसका नाम है परोपकार। उसको बोलते हैं दान, वो कहलाता पात्र। पूज्य गुरुदेव हमारे एक ऐसे पात्र थे जिसने, हर व्यक्ति एक ही चाहता था मैं किसी जिंदगी में गुरु के काम आ सकूं, गुरु के काम आ सकूं, मैं आचार्य श्री के लिए कुछ कर सकूं। इसका प्रतीक देखना, आचार्य श्री जब अस्वस्थ हुए, भारत का हर कोने का व्यक्ति ये कह रहा मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास जिज्ञासा में प्रश्न आते थे, महाराज जी हम लोग क्या करें। मैं आज तक जिंदगी में कभी 3 बार शांति धारा नहीं कराई मैंने, 1-2 बार कराई है सांगानेर वगैरह भीड़ को। मंदिर में कभी शांति धारा नहीं होती है, दोपहर में शाम को बिजोलिया के अंदर था मैं, जब आचार्य श्री बीमार हुए पहली बार, दूसरी बार नहीं, पहली बार एक बार, इतना द्रवीभूत हो गया मैं। इंदौर में थे आचार्य श्री छत्रमाल, सुबह शांति धारा कराता था, फिर आहार के बाद जाकर शांति धारा कराता था, शाम को 4 बजे शांति धारा कराता था। कमेटी का नियम था कि एक बार ही शांति धारा होगी, एक बार ही अभिषेक होगा। मैंने गुरु के खातिर कमेटी से भी निवेदन किया कि मेरे गुरु के खातिर 2 बार की छूट और दे दो। मैंने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ का नियम है, एक ही बार प्रस्ताव पास है। मैंने कि मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन प्रार्थना निवेदन करना मेरा, क्योंकि मैं अपने गुरु से इतना अनुरागित हूं कि मैं अपने गुरु के लिए गृहस्थों से निवेदन करने में भी पीछे, बस एक बार। तो वो भी आचार्य श्री को भक्त तो थे ही, तो मैं ही अकेला आचार्य श्री का भक्त हूं कि आप लोग भी हो, मुझे पता नहीं, बताओ तो थे। और कमेटी से जब कहा महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, आचार्य महाराज के लिए आप तो जो कहो वो करने को तैयार हूं। उस समय किया, 15 दिन लगभग है, 15 दिन लगभग चले हम। आचार्य श्री के स्वास्थ्य के समाचार दिवाली पे मिले। दूसरी बार मैं बिहार में था, कानपुर से आगरा कानपुर जा रहा था, कोई साधन स्थिति नहीं थी, विचार नहीं करूं, लेकिन बार बार आता। यही महानता का लक्षण है। हर भारत का व्यक्ति सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं आचार्य श्री के लिए, मैं कैसे स्वस्थ रख सकता हूं। आचार्य श्री वो महान थे। आचार्य श्री के कहने के बाद कोई आगम नहीं देखता था, आचार्य श्री स्वयं चलते फिरते आगम थे। लोग यही कहते थे भाई साथ में क्या, बोले क्या पूछना साथ में क्या लिखा है, आचार्य श्री कर रहे हैं ना, आचार्य श्री बोल रहे हैं ना, यही तो आगम। यानी आचार्य श्री के बोलने के बाद किसी ने आगम देखने की बात नहीं की, उनका आचार्य श्री ने कह दिया यही आगम है, यही जिनेन्द्र देव की वाणी है। ऐसा भाव किस व्यक्ति के प्रति आता है? ऐसा भाव उस पर आता है जिसके संबंध में इतनी महानता होती है कि ये कभी आगम विरुद्ध बोल ही, ऐसा हमारे गुरु का विश्वास था। और जहां तक श्रवण संस्कृति की बात है, आचार्य श्री ने जो लोगों को मुनियों से घृणा हो चुकी थी, एक और तो मुनियों का अभाव ही हो गया था, पूर्णतः अभाव हो गया था। उत्तर भारत में 600 साल तक
लगभग लगभग। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने उस अभाव को पूर्ति कर दी। लेकिन पूज्यवर ने पूर्ति तो की, लेकिन लोगों में स्वाध्याय की कमी होने से चर्या में कई साधुओं ने, सभी साधुओं ने नहीं, पूज्यवर शांति सागर को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन उस समय कुछ साधुओं ने, भट्टारक आदि की परंपरा के संस्कार थे, अभाव के संस्कार थे, परिणाम स्वरूप साधु संत मंत्र तंत्रवाद में उतर आए, क्रिया कांड में उतर आए, चर्या में शिथिलता का रूप बना। तो जो विद्वान वर्ग था वो मुनियों से दूर हट गया, क्योंकि विद्वान आगम को पढ़ा लिखा था, जानता था, और उन्होंने साधु की चर्या देखी कुछ साधुओं की, और आगम मिलाया तो मैच नहीं किया, एक नई पार्टी खड़ी हो गई, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, श्रमण संस्कृति विरोधी, जिसे आप लोग कंजाइस्ट बोलते हैं। एक पूरा विद्वान वर्ग मुनिचर्या के विरोध में चला गया, मुनियों के विरोध में चला गया, यहां तक कि यह धारणा तक बना दी कि आज भारत में मुनि, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, मुनिचर्या ही नहीं होती, यह धारणा बना दी। बहुत तेजी के साथ एक ग्रुप उखड़ा था, पूरे भारत में ये अंग्रेजों के समान फैला था। एक छोटे से व्यक्ति ने शुरू की, एक छोटे से साधु के शिथिलाचार से शुरू हुई, वो नहीं बता रहा हूं मैं नाम लेकर के। एक छोटे से साधु के शिथिलाचार से एक स्वाध्यायशील बंधु के मन में खुरापाती जागी, निर्णय ले गया। जैसे तुम एक हंडी का चावल देख के निर्णय ले लेते हो, सारी पक गई। एक साधु को देखकर निर्णय ले लिया, सभी साधु ऐसे ही होते होंगे। अंग्रेजों ने भी यही निर्णय लिया था, बाबर के समय भी यही निर्णय लिया था। अंग्रेज ने कहा जब एक रात में खा सकता है तो सब खा सकते हैं। बाबर ने यही कहा एक लंगोट पहन सकता है तो सब पहन सकते हैं। ऐसे यहां हुआ कि जब एक ऐसा शिथिलाचारी साधु है तो सभी साधु ऐसे ही होंगे। बस जो हवा चली, सारा विद्वान वर्ग पूरा उधर लौट गया। सेठ लोग सब दौड़े, सब लौटे, कोई नहीं बचा था। और सब साधुओं की परीक्षा प्रधानी हो गए, यहां तक कि हमारे जगमोहन लाल जी पंडित जी साहब थे कटनी के, ये भी इस हवा की चपेट में आए थे। सब आए, पंडित कैलाश चंद जी साहब, फूलचंद जी साहब, सब उसी चपेट में आ गए, क्योंकि सब पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, चर्या देखते थे और मिलाते थे। उसी का परिणाम है कि पंडित जी साहब पूज्यवर शांति सागर महाराज की परीक्षा लेने शिखर जी से वाला कोतमा पहुंचे थे, देखें चर्या सही है कि नहीं। यानी ये जहर फैल गया सब में कि पंचम काल में मुनि नहीं, जो हैं वे आगम के अनुसार नहीं, शिथिलाचार्य हैं सब। और एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ, आप सबको मालूम है। इतना तेजी से बढ़ा, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा बुंदेलखंड में, बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि यहां सब स्वाध्यायशील थे, सब पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लोगों को पिछी कमंड वाले तुमको लाखों प्रणाम नहीं चलता, वो तो क्या देखते हैं चर्या है कि नहीं। चर्या में कमी पाई जाती, परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ प्रमाद के कारण से शिथिलाचार आया, बस हो गया। मैं तीसरा पॉइंट जो पूज्य गुरुदेव का बता रहा हूं, जैसे ही पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी चर्या चढ़ती जवानी पर पंचम काल में जो अपनी चर्या को लेकर कदम उठाया, और जैसे ही वो बुंदेलखंड की धरा पर पहुंचे,
सारे लोगों की आंखें खुल गईं कि पंचम काल में भी मुनि होते हैं। आज भी कुंद कुंद वो सब मुनि विरोधी जो भाग रहे थे, मुनियों को देख के घृणा करते थे, मुनियों से दूर भागते थे, वे सब लौट के देखने लगे पंचम काल में भी ऐसी चर्या, ऐसा विचार, ऐसा स्वाध्याय। ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसा स्वाध्याय कराया। ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं बनाया, आचार्य विद्यासागर महाराज को दीक्षा नहीं दी, आचार्य विद्यासागर महाराज को मुनि नहीं बनाया, उन्होंने आचार्य विद्यासागर नहीं बनाए, उन्होंने साक्षात कुंद कुंद देव बनाए, कुंद कुंद की प्रतिलिपि बनाई, कुंद कुंद का रूप बनाया, नाम विद्यासागर रख दिया, लेकिन मूर्ति किसकी थी? हर व्यक्ति देख के कहते थे यही कुंद कुंद स्वामी है। कुंद कुंद स्वामी ने जैसा आगम कहा वैसा पाएगा। और बाद में तो गुरुदेव वे हो गए, कुंद कुंद स्वामी से ऊपर हो गए। लोग कहने लगे मुझे पता नहीं महावीर स्वामी हुए हैं कि नहीं। क्या होगा फिर? वो पहले आचार्य श्री मुनि बने, फिर आचार्य श्री आचार्य बने, और आचार्य अब आचार्य नहीं कलयुग के भगवान बने। आज आचार्य महाराज को देख करके एकदम मुंह से निकलता है आचार्य भगवंत, अपने आप निकलता है आचार्य भगवान। ये आचार्य का विशेषण नहीं है। भगवान जब ये पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का विशेषण है आचार्य। आचार्य को तो आचार्य सब कहते हैं, वो आचार्य हैं तो कहते हैं, लेकिन आचार्य को भगवान का जो उपाधि निकलती है भक्त के अंदर से, उपाधि नहीं है भक्त की, तो क्या निकलती है? आचार्य। यानी वो भगवान की मूर्ति बन गए। और आज जो श्रमण संस्कृति के विरोध में खड़े हुए थे, मात आचार्य श्री ने चर्या दिखा करके अपने आचार और विचारों से सारे मुनि विरोधियों को उस आगम की लकीरें दिखा दी और कह दिया कुंद कुंद स्वामी कभी झूठे नहीं हो सकते। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पंचम काल में रत्नत्रयधारी भावलिंगी मुनि होते हैं। उन्होंने लिखा होते हैं, इसका अर्थ हैं। होते हैं इसका अर्थ हैं, होते हैं नहीं। आचार्य श्री को देखकर लगा कि होते नहीं हैं। बोलो ना, पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज हैं। ऐसी महानता को लिए हुए सारे निमित्त उनसे आकर्षित हो रहे, सारी दुनिया उनसे आकर्षित हो रही है। वो ऐसे निर्मोही थे जिन्होंने सारे जग को मोहित कर लिया। वो ऐसे निर्मोही थे जिन्होंने सारे जग को। मैंने एक बार बहुत कविता लिखी थी कि भगवान नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है? मेरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? यानी स्वप्न में आ जाते। अरे स्वप्न में क्यों आते? सही आओ ना, भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो मैंने कि इसमें मेरी क्या गलती है? ना तुम वीतरागी होते, ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं करता हूं। सबसे बड़ी भक्त की पहचान वीतरागी से राग होना और रागियों से राग होना। रागियों से राग होना संसार है और वीतरागी से राग होना परमार्थ है। आचार्य से इतने वीतरागी थे, दुनिया को उनसे उतना ही ज्यादा राग था। वो कितने थे? वो संसार के सबसे बड़े वीतरागी थे। और संसार के लोगों को सबसे ज्यादा राग किससे था?
हैं? एक बार अपन उनकी पुण्यतिथि मनाने में संतुष्ट नहीं हुए, 6 तारीख को मना ली थी ना। अभी छुल्लक जी ने कहा, बोले महाराज आज 18 तारीख है। उन्होंने कहा एक बार और सही। हालांकि मैं प्रवचन में पूज्य गुरुदेव का कोई ना कोई संस्मरण लेकर प्रतिदिन मना लेता हूं। प्रतिदिन आपने देखा प्रवचन में कोई ना कोई बात महाराज की, उनका स्मरण आना, गुणानुवाद आना, संस्मरण आ जाना, यही तो उनकी स्तुति है। तो अपन तो प्रतिदिन उनके कोई ना कोई गुणानुवाद करते हैं। आज 18 तारीख है, उनके लिए तो पुण्यतिथि है, अपने लिए तो काला दिवस है। क्योंकि अपना तो वियोग हुआ है एक ऐसी महान शक्ति का जिसकी पूर्ति करवाना अब संभव नहीं है। वो रूप नहीं मिलेगा, वो स्वरूप नहीं मिलेगा, वो विशाल हृदय नहीं मिलेगा, वो विशाल सोच नहीं मिलेगा। सारी दुनिया निश्चिंत थी कि आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, धर्म की कोई चिंता करने की जरूरत, वो रूप नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो सोच नहीं है, वो विचार नहीं है, वो विशालता जहां दुश्मन भी समा जाएं, जहां विरोधी भी समा जाएं। इतना बड़ा विशाल हृदय था गुरु का, इतना बड़ा विशाल हृदय, सबको समाहित कर लेते। सारी दुनिया उनके वात्सल्य के नीचे आ जाती थी। वे सही मायने में यशोधर महाराज थे कि दुश्मन को भी तथास्तु कह के आशीर्वाद दे देते थे। दुश्मन को भी तथास्तु, कल्याण हो। दुश्मन भी उनके वात्सल्य का भागीदार था। दुश्मन के प्रति भी उतनी आत्मीयता जितना प्रशंसक के प्रति थी। प्रशंसक को उतनी चाहेंगे तो दुश्मन को भी उतनी चाहेंगे। यही भावना करेंगे कि सद्बुद्धि हो, सदकल्याण हो। ऐसे वात्सल्य की धरी, ऐसी विशालता जहाँ पर व्यक्ति इतना विशाल अनंत अनंत उपकार हैं, उनको बखान करना बहुत मुश्किल है। इतने कहकर अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, ऐसा वियोग का क्षण अब जन्म जन्म में कभी और न मिले। इस भाव में तो सहन कर लिया, गुरु मिले तो गुरु की समाधि बाद में हो, हमारी समाधि पहले हो। एक बार आचार्य जी से कहा था कि आचार्य जी आपकी इतनी लंबी उम्र हो, हम सब लोग की समाधि करके जाना, समाधि करा के जाना। तो आज कहते स्वार्थी कहेंगे, अपनी समाधि मेरे से करा लोगे? अरे तुम लोग ये सोचो कि मैं गुरु की समाधि कराऊंगा, हम सब मिलकर गुरु की समाधि कराऊंगा। इस पर तो कोई बोल नहीं रहा, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। सब लोग क्या चाह रहे हैं कि मेरी समाधि गुरु के सानिध्य में हो, और गुरु ने क्या कहा? स्वार्थी हो तुम लोग। अरे ये सोचो कि हम सब मिलकर गुरु की समाधि कराएंगे। अब इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी, हिम्मत मेरी तो नहीं। मन के इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपकी समाधि कराने का भाव सोचें। हाँ, ये जरूर करूंगा कि हमारी समाधि आपके सानिध्य में हो, शरणों में हो। ऐसा भाव परिणाम समय आपका हो गया। ये कुछ बातें बोलना है, अभी थोड़ा समय नहीं, शाम को विचार करें। हमारे बीच में कोटा से गुरु भक्त राम जैसे हुकुमचंद काका के भाई लक्ष्मण जी जैसे भाई हमारे बीच में हैं, आए और आज की पूजन के लिए अजमेरा जी कोटा से हमारे परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ले रहे हैं। शुभम जैन, सुभाष जी जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट परिवार कटनी। एक नंबर पर रख के आएंगे तो वो 18 नंबर वाली इनको दे दो। नहीं, 18 नंबर वाली मोटी है, दे दो। मोनी से ले लो।
अच्छा ठीक। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। पंडित जी धागा दे देना कलावा। तुम्हारी किट कम कैसे हो गई? कौन डबल चली गई? जो कोयला जो मांग रहा है चूना वाले। लड़का लेगा ना तुम और का ये बाप अलग मांगे लड़का अलग मांगे, यही तो चूना वाले कहा होते हैं। 26,000 लगे सुबह में का यही से जो चूना वाले कहा हो। पंडित जी से ले लो भाई, यंत्र जी के पास होंगे धागा। 16-18 नंबर पे किट नहीं है। 16-18 नंबर वाले पहुंच रहे हैं, 18 नंबर वाले पहुंच रहे हैं, 16 नंबर वाले ले गए किट आ रहे हैं भाई। 7 नंबर इधर है। 7 नंबर तो वहां नहीं जहाँ। हाँ कक्का अलग है, चूना अलग है। परम पूज्य चलिए परम पूज्य महाराज जी के चरणों में महाराज की जय। आज सभी से निवेदन है, ठीक दोपहर में 2:30 बजे महाराज जी के सानिध्य में सभी लोगों को संत निवास में उपस्थित होना है। आप सभी से निवेदन है, जो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी बने हैं उनका आना अति महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के आगे अनुवर्ती परम शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पूज्य मुनिपुंगा सोधा सागर जी महाराज के सानिध्य में चेतनोदय तीर्थ का जो निर्माण हुआ और उस ट्रस्ट का जो निर्माण होना है, उस ट्रस्ट के समस्त महामहिम समस्त शिरोमणि संरक्षक जो भी इसमें अपनी चंचला राशि का उपयोग करके और इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बने हैं, उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि ठीक 2:30 बजे मुनिश्री के परम सानिध्य में आप सभी को परम आशीष मिलने जा रहा है। आप सभी ठीक समय पर पहुंचकर मुनिश्री का आशीर्वाद लेकर इस चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के रथ में अपने आप को सम्मिलित कर इस रथ को आगे बढ़ाने के क्रम में अग्रसर होंगे। दोपहर ठीक 2:30 बजे से परम पूज्य मुनि के सानिध्य में एक नंबर कर दिया इनका पहले से महाराज जी का मन था, लेकिन अब जा नहीं रहा, कोई नहीं, सुकमाल को 18 नंबर कर दिया। बनने अपन लोग 6 महीना के अंदर भैया के हाथ में जितने नक्शा दे रहे हो। अरे भैया मेरे हाथ में नक्शा होता तो मैं तो भाई बना के रख दे दो। जहाँ में कीला लग गया तो पैक वाली किट ले रही जो छड़ गई बस हमारे पास आ रही है बीच की। सुकमाल भैया को क्या तो इधर किट नहीं है, कहाँ है? पूरा सिस्टम देंगे, जब लेंगे तब कहाँ 4 नंबर वालों आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वो है अभी रात में घोषित कर रहे हैं उसको। चलो दिन भर में क्या पता शाम तक आ ही जाए। महाराज श्री के चरणों में यश जैन नासिक वाले 6 नंबर मंदिर के जिनालय समारोह वाले आशीर्वाद चाह रहे हैं महाराज जी।
और ये बहुत अच्छा, चलो महाराज जी हाँ हाँ, देखो टाइम हो गया। क्षेत्र के महामहिम केबीसी एक्सपोर्ट वाले 4 नंबर परिवार वाले आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय जय जय, श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय, निर्यापक श्रवण मुनिगंगा सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय, परम पूज्य 105 चुल्लक गंभीर प्रसाद जी वाणी महाराज की जय जय जय, मुनि संघ की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। सभी वस्तुओं में एक समान योग्यता नहीं होती, प्रत्येक वस्तु की योग्यता अलग अलग है। यदि सभी की योग्यता एक होती तो 6 द्रव्यों के निर्माण की, 6 द्रव्यों के अस्तित्व की जरूरत नहीं होती। एक ही द्रव्य यदि सारे कार्य कर सकता था तो हो जाता, और इसी भूल के परिणाम स्वरूप जगत में अद्वैतवाद आया। अद्वैतवाद का अर्थ होता है एक ही महाशक्ति है, वही सब रूपों में परिणमन कर सकती है। इस मिथ्या धारणा का स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने जाना कि नहीं, प्रत्येक वस्तु में एक समान योग्यता नहीं हो सकती। द्रव्य में योग्यता अलग अलग है, गुणों की योग्यता अलग अलग है। आंख देख सकती है, सुन नहीं सकती। दर्शन देख सकता है, जान नहीं सकता। प्रत्येक गुण की शक्ति अलग अलग है। यहाँ तक कि प्रत्येक पर्याय की भी शक्ति अलग अलग है। जितनी पर्याय मनुष्य जो कर सकता है वो देव नहीं कर सकता। मनुष्य मुनि बन सकता है, देव नहीं बन सकता। त्रियंश नहीं कर सकता, नारकी नहीं कर सकता। जितनी पर्याय हैं, हर पर्याय की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। जब ये सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया तो उन्होंने यह भी जाना कि योग्यता होना अलग चीज है। योग्यता तो अनादिकालीन होती है, लेकिन उस योग्यता का प्रगटीकरण भी अलग अलग समय है। एक समय में सारी योग्यता प्रकट नहीं होती। कोई योग्यता सुबह प्रकट होती है, कोई शाम को होती है, कोई रात में होती है, कोई योग्यता जन्म के समय हो जाती है, कोई योग्यता मरने के बाद होती है। योग्यता का भी काल भिन्न भिन्न होता है, और जब काल भिन्न भिन्न होता है तो निमित्त भी भिन्न भिन्न होता है। सभी की योग्यताएं एक ही निमित्त से नहीं पकती हैं। मारीच की योग्यता तीर्थंकर से नहीं पकी, 2 साधारण मुनिराजों के निमित्त से पकी। शिवभूति मुनिराज की योग्यता गुरु से नहीं पकी, एक सूफा फटकने वाले से पकी। गुरु महाराज उनकी योग्यता को नहीं कर पाए। पूरी जिंदगी भर थक गए शिवभूति को समझाते समझाते, और कहाँ जाकर के एक बाई सूफा फटक रही थी, ओड़द। महाराज सीधे साधे थे, उसने पूछा भाई ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी मैं ओड़द फटक रही हूँ। क्यों फटक रही हो? बोले ये छिलके कोई काम के नहीं है और ये उड़द काम के हैं। यदि छिलके उड़दों में लगे रहेंगे तो व्यंजन में स्वाद नहीं आएगा। शिवभूति महाराज कहते हैं कि देखो जिंदगी भर हो गया गुरु महाराज समझाते समझाते कि शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है। जब तक ये शरीर आत्मा के साथ लगा है आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। ओह यही तो गुरु महाराज कह रहे थे, मेरी कहाँ अकल मारी गई। उसी सोफा फटकने वाली के सामने ही मुनिराज ध्यान में बैठ गए। ओहो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर छिलके के समान निस्सार है और आत्मा उड़द के समान सारभूत है।
चुटकी बजाते ही वहां सूफा फटकने वाली के घर के सामने रास्ते में ही उनको केवल ज्ञान हो गया। अब बोलो, उनकी योग्यता तो थी, लेकिन पकी कब? एक सूफा फटकने वाले के निमित्त। जीवन में कब किस निमित्त से किसकी योग्यता पक जाए ये नहीं कह सकते। किसी की योग्यता किसी से पकी है तो ये मत समझना कि तुम्हारी भी उसी से पक जाएगी। हमें निमित्तों को पता नहीं कौन सा निमित्त हमारी जिंदगी बदल दे। जरूरी नहीं कि तुमने कहो हमने तो बहुत प्रवचन सुने हैं, नहीं महानुभाव, पता नहीं कौन से प्रवचन में कौन सा वाक्य हमारी जिंदगी को बदल दे, कुछ नहीं कह सकते। अपन जिंदगी भर स्वाध्याय करते रहो, कहो एक लाइन में जिंदगी बदल जाए। सब चीज में अपन भगवान के दर्शन करते हैं, ये मत समझो कि कल दर्शन किया था, पता नहीं किस दिन के दर्शन में कौन सा निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाए। प्रतिदिन के दर्शन में नहीं, कौन सा दर्शन, अपन ने जिंदगी भर दर्शन किया, लेकिन किसी दिन ऐसा दर्शन हो जाए कि सारी काया बदल जाए। इसलिए सब कुछ, कुछ भी नियत नहीं है दुनिया में। नियत है तो योग्यता नियत है। प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय की योग्यता नियत है, लेकिन योग्यता किसकी कब पकेगी ये ना काल निमित्त है, काल भी नियत नहीं है, निमित्त भी नियत नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है, एक क्षण लगता है बदलने। इसी प्रकार से ये माटी, ये क्षेत्र पता नहीं कब से होगा। ये पृथ्वी कब से है? अनादिकाल से। और बाद में कुछ ने जाना, कौन जानता था, किसको मालूम था कि एक दिन निमित्त आएगा और ये तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। अपने आप को भाग्यशाली मानो, सारे परिवार भाग्यशाली माने, कन्हैयालाल सवाई सिंघई परिवार माने कि देखो क्या जानते थे, उन्होंने भी नहीं जाना था कि एक दिन ये महातीर्थ बनेगा, जहां भगवान बैठेंगे, जहां लोग इस माटी को आकर नमोस्तु करेंगे। ये माटी खेत नहीं तीर्थ कहलाएगी। ये माटी खेत नहीं क्या कहलाएगी? तीर्थ कहलाएगी। बहुत बड़ी चीज, अंदर की बातें हैं, ये अंदर की बातें महसूस करने वाली। अरे सवाई सिंघई का परिवार का बच्चा बच्चा ये अनुभव करे कि हमारे पूर्वज ने कितना बड़ा कार्य किया और आज ये भूमि के कण कण में तीर्थ बन रहा है। कण कण तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। सारे जगत में हजारों साल के बाद चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र। अब आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं है। कटनी वालों ने कभी नहीं सोचा था हमारे यहाँ 24 बनेगी और कई लोगों ने भी नहीं सोचा था कि हमारे हाथ से भी अभी सुकुमार जी कह रहे थे, महाराज जी हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये काम भी हम कर पाएंगे या हो पाएगा। हो जाता है सब। निमित्त देखो कहाँ बना, कैसे बना और कैसा निमित्त बना। मैं भी पंचकल्याण के लिए मात्र आया था और पंचकर्णा के साथ दूसरे पंचकर्णा की नींव की स्थापना शुरू हो। 9 से बढ़ ही नहीं रही थी। वो भी देख रहा था कि बाबा जी पहले आओ आप फिर बाद में बढ़ेंगे। और यदि पहले बढ़ जाते तो शायद अपन नहीं आते। अपन कहते अब पंचकर्णा इकट्ठा करेंगे एक साथ। और ये भूमि कह रहे कि नहीं 2 पंचकर्णा करो, एक पहले कराओ और एक। यदि अपने पहले होते ना तो अपन अभी टाल देते कि भाई ठीक है अभी 24 ही बन जाना। तो होता है कभी कभी निमित्त की परिणति। अपने आप को अभाग्यशाली पूरा का पूरा, जिसने जो रूप बनाया, जिसने जो परिणाम बनाए, हर व्यक्ति के अंदर आह्लाद आना चाहिए। और ये देखो कि कहाँ क्या हो रहा है। कटनी चूना का क्षेत्र, चूना तो अच्छा नहीं माना जाता, नाम ही बेकार है।
कहते ना, अरे भाई वो तो उसको चूना तो चूना की बात है, लेकिन अब चूना नहीं, तीर्थ क्षेत्र के रूप में कटनी का नाम जाना जाएगा। पर फर्क है कि हर व्यक्ति को, मैंने कई बार कहा, ना दान में पुण्य है, ना व्रत में पुण्य है, ना मुनि बनने में पुण्य है, ना भगवान के दर्शन करने में पुण्य है, ना मंदिर बनाने में पुण्य है, ना तीर्थ की जमीन दाने में पुण्य है। पुण्य है अवभाग्य मानने में। किस मानने में? सब चीज का एक ही है। पूजा करते जाओ क्या होता है? अवभाग्य। मुनि बन जाओ क्या होता है? अवभाग्य। माला फेरो क्या होता है? करोड़ों माला फेर लो। लेकिन ऐसी अनुभूति हो जाए, हो मेरे कितने भाग्य हैं कि इस समय मैं मंदिर जी का शिलान्यास कर रहा हूं। जो नहीं कर पा रहे हैं वे भावना करें कि भली नहीं बना पाए। हमारे कितने भाग्य हैं कि हम इस 24 बन रही, तीर्थ बन रहा, उस समय हम अपनी आंखों से देख रहे। कृत कारित और अनुमोदना। कोई जरूरी नहीं कि सभी कर पाए। अनुमोदना से पुण्य कमाओ, और जब अनुमोदना से कमाओगे तो एक दिन इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि एक दिन तुम खुद बनाने लायक हो जाओ। कोई बड़ी बात नहीं महानुभाव, हर चीज संभव है। जब ये माटी के दिन बदल सकते हैं तो अपन तो इंसान हैं। माटी की किस्मत बदल गई, पर शर्त एक ही है, सबको अवभाग्य मानना है। सवाई सिंह परिवार को बच्चे बच्चे से कहना है, अवभाग्य मानो। कहाँ हमारी माटी क्षेत्र थी, कॉलोनी कट जाती तो असंयम होता, और कुछ होते तो पशु जानवर आकर रहते। लेकिन आज ये माटी का कण कण तीर्थ क्षेत्र में बन रहा है। कन्हैया लाल जी को धन्यवाद दो कि आप लोग कन्हैया लाल के घर में पैदा हुए, ऐसा। और 24 वाले, और अब हम अपना नंबर और ले लूं थोड़ा सा, है ना। हमारे भी अवभाग्य, हमारे संघ के अवभाग्य हैं कि हम आप लोगों को 24 बनाने के निमित्त बन गए। हमें भी कुछ थोड़ा बहुत तो कमीशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पुण्य भी हमारे लिए लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम आप सबको पुण्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और पंचायत कमेटी का भी भाग्य है बहुत अच्छा कि उनके कार्यकाल में इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। 24 कार्य का कार्यक्रम हो रहा है, सबको अपने मानना है। अब अपन दोपहर में बैठ करके इसकी व्यवस्था आदि के संबंध में विचार करेंगे। जितने ट्रस्टी बने हैं 1 लाख लेकर से 1 करोड़ वाले, सभी लोग अपन दोपहर में बैठकर इस संबंध में विचार विमर्श करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। अच्छा मिलेगा। कल सारे कर्म तुम्हारे जितने थे ना कार्यकर्ता, कल सब वो, और ये भी ध्यान रखना 50 साल में पहली बार कल जो पुरस्कार मिला है वो पहली बार मिला है। सब जगह पुरस्कार में या तो कोई शील्ड मिल जाती थी या कोई फोटो दे देते थे। मैंने पीछे से आशीर्वाद आज तक बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं दिया। हाँ, बड़ी मेहनत करने वालों को नहीं दिया, लेकिन कल पता नहीं ऐसा पुरस्कार मिला कि क्या इसके सामने कोई पुरस्कार था ही नहीं। आशीर्वाद दे देते, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता को पीछे लगा करके, तो एक अपने आप में भावना होती है। भाव आ गया, कर लिया। अब अपन, और देखो अपन को तो पूरी कटनी का एक विकास करना। एक कांच का मंदिर है, उस कांच के मंदिर की भी अभी तुम चिंता मत करना। महाराज जी आप ये बताओ, कटनी में से कितना निकालना चाहते हो उतना आप बजट फिक्स कर दो। नहीं, मैं अपने भक्त का कभी बजट फिक्स नहीं करूंगा। मैं भक्त को कुआं बनाऊंगा, जितना निकालते जाओ उतना निकलता जाएगा। लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे। सरस्वती और लक्ष्मी एक से ही है, दोनों बहनें हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी है, जितना खर्च करोगे बढ़ेगा, बढ़ता ही जाता है, इसलिए कोई सीमा नहीं है। अभी अपना ये बन रहा है, और आज अपना कांच का मंदिर भी, वहां भी एक अच्छे मूल नायक भगवान नीचे बैठेंगे, बड़े 7 सवा 7 फुट के
अच्छा, क्योंकि कई लोगों को यहाँ नहीं मिला है तो थोड़ी सी भाव है कि हमें 24 नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए, तो ऐसा व्यक्ति करें पारसनाथ। वहाँ कौन से भगवान है? पारसनाथ। पारसनाथ भगवान है, 7 फुट 9 फुट जो भी मिल सकेगा वो करेंगे। तो मूल नायक भगवान कांच के मंदिर के नीचे सबसे पहले सड़क पे इसे दर्शन होना चाहिए, जैसे अभी बड़े बाबा के हो रहे हैं। हाँ, जैसे अपने बड़े बाबा के हो रहे हैं ना यहाँ से, ऐसे ही सड़क पे से कांच के मंदिर के दर्शन होंगे। इनके लिए जो बोलना चाहे आज शाम को डिसाइड कर लेंगे, निर्णय हो जाएगा। दिन भर मूल नायक विराजमान करना हो, नॉर्मल राशि 101 कलश है, और अगर ज्यादा अधिक से अधिक लोग आएंगे तो दोनों के बीच में बोली भी हो सकती है। बोली लगे, 1 से 2 नाम आएंगे तो बोली होगी। और भगवान उसके रहेंगे, मूल भगवान बड़े वाले, में नाम आएगा। छोटे भगवान भी उसी वेदी पे बैठेंगे और बड़े भगवान बैठेंगे, और वेदी भी उसकी रहेगी, मूर्ति भी उसकी रहेगी। अब बीच में दूसरा मंजिल रहेगी। दूसरी मंजिल में पुराना सारा समोषण आएगा। पुराना समोषण था ना बहुत सारा, उसको बैठा दे वाला पुराना समोषण बैठेगा। पुरानी वेदी जो है पुरानी दूसरी मंजिल पर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर हो गया फर्स्ट फ्लोर पर जिन्हें भी वेदी बनानी है, ऐसे 51 कलश के माध्यम से हम उस वेदी का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा अधिकार रहेगा, आपका नाम उल्लेख किया जाएगा वेदी पुण्यार्जक का। और तीसरी वेदी पर, क्योंकि बाहुबली अकेले थे और बाहुबली की जोड़ी बनती है भरत बाहुबली आदिनाथ, तो तीसरी मंजिल पे आप बाहुबली पहले से थे, भरत और आदिनाथ और वेदी। भरत भगवान और आदिनाथ भगवान, बाहुबली पहले से हैं, तो जिन्हें भी विराजमान करने की भावना हो, यदि तीनों एक ही बैठालता है तो तीनों एक ही बिठालता है तो 51 तो बीच में है ना, नहीं उसकी भी होगी। अच्छा, 51 कलश है और तीनों एक ही व्यक्ति बिठाना चाहे तो 51 कलश में वो भी कर सकता है। और फुटकर में आएंगे तो 15 के भरत, 15 के आदिनाथ और 21 की वेदी। होलसेल में ले लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, में फिर ज्यादा नाम आएंगे। कांच के मंदिर का एजेंडा खुल गया है, अब जिनको बनना है तो कर ले। क्योंकि अपन तो समूची कटनी को लेके चलते हैं, और उस समय भी पंचायत जब बनी थी तब समूची कटनी को भी ध्यान में रख करके कार्य किया था। चले अपन समय हो रहा है, और अब हाँ, भक्तांबर का एक जो कार्य किया है कल, बहुत बड़ी घोषणा। आप लोग जितने अभी हैं, प्रत्येक कटनी वालों के लिए निर्देश है कि साल भर में एक बार, अब ठीक है, साल भर में एक दिन आपको यहां विधान करने आना है, भक्तांबर विधान। साल भर में एक दिन आना है, उसमें आपको यहां आकर के चांदी का सिक्का और चांदी का नंद्यावर्त मिलेगा। हर साल, एक बार नहीं, प्रतिवर्ष 1 साल तक आप डालोगे, वो मंदिर में कलश में 1 साल तक भगवान के पास रहेगा, और वो नंद्यावर्त 1 साल के बाद तुम्हारे पास जाएगा और नया स्थापित हो जाएगा। हाँ, 50 साल तक चला। और ये भक्तांबर कब तक चलेगा? जीवन के साथ और जीवन के बाद। आपके मरण के बाद भी यह विधान वो तारीख में आपका होता रहेगा। जब तक तीर्थ क्षेत्र रहेगा वो विधान चलता रहेगा असीम कालीन। इतनी सस्ती पॉलिसी तो LIC वालों के पास भी नहीं है, और मात्र क्या मरने के बाद भी चलता रहे, बहुत कठिन है हमेशा। और आपका सिक्का और आपका नंद्यावर्त आपके घर पहुंचता रहेगा। महाराज जी, जीवन के साथ और जीवन के बाद हुई, हाँ वही बात, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा उसी के प्यास से। बच्चे नहीं भी बनेंगे तो भी उनको सिक्का और मूल्य वो नंद्यावर्त मिलेगा। ये बहुत बड़ी वसीयत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ कीजिए देश विदेश के ग्रुप टूर। NFTT वर्ल्ड, नागफणी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ पिछले 13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत NFTT वर्ल्ड ने
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2025 से निकाले हैं कश्मीर, लेह लद्दाख, अष्टापद, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा। विदेश में यूरोप, बाली, वियतनाम,